नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि जीव विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यानी एग्रीकल्चर बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो वीडियो है ये अर्धवार्षिक और वार्षिक यानी बोर्ड एग्जाम और अर्धवार्षिक एग्जाम दोनों के लिए ही सबसे मोस्ट वीडियो रहने वाली है। ये जो प्रश्न है वो पूरी कृषि जीव विज्ञान के प्रश्न है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हम प्रश्न उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ मैंने प्रश्न और उत्तर दोनों ही चीज़ों को कंबाइन किया है। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है पादप पुनर्स्थापन क्या है। पादप पुनर्स्थापन क्या है। अब देखो पादप पुनर्स्थापन क्या है। किसी पादप प्रजाति को ऐसे स्थान पर जाकर उगाना जहाँ पहले से वह प्रजाति नहीं पाई जाती है, पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्थान पर पौधे उगाना जहाँ पहले से वे पौधे नहीं उगाए जाते या पहले से वे पौधे नहीं पाए जाते, तो उसको हम क्या कहते हैं, पादप पुनर्स्थापन कहते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है IARI का पूरा नाम है। IARI का पूरा नाम, तो दोस्तों IARI का पूरा नाम होता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दो प्रश्न हो गए अपने। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो तीसरा प्रश्न है ट्रांसजेनिक पादपों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ट्रांसजेनिक पादपों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अब ट्रांसजेनिक पादप क्या है। ऐसे पादप जिनमें लाभदायक जीनों का स्थानांतरण किया जाता है ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा लाभदायक जीन प्रवेश कराए जाते हैं क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें जैसे बीटी कपास है और फ्लेवर सेवर टमाटर हैं। आगे चौथे पॉइंट पर हम बात करें तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, जिसको हम कह देते हैं इंजीनियरिंग। आनुवांशिक अभियांत्रिकी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादपों में लाभदायक जीनों का स्थानांतरण किया जाता है। अब देखो दो चीज़ें होंगी, एक तो ट्रांसजेनिक पादप। अब ट्रांसजेनिक पादप जो बनाने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। जैसे हम बात करें आनुवांशिक अभियांत्रिकी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादपों में लाभदायक जीनों का स्थानांतरण किया जाता है। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादपों में लाभदायक जीन प्रवेश कराए जाते हैं क्या कहलाती है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। और इस रूप से तैयार किए गए पौधे क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं। तो ये अपने 4 प्रश्न हो गए। आगे हम चलते हैं 5वें प्रश्न पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें तो 5वां पॉइंट है पादप ऊतक संवर्धन क्या है। पादप ऊतक संवर्धन क्या है। तो पादप प्रजनन की वह विधि जिसमें किसी पादप की एक कोशिका द्वारा संपूर्ण पादप तैयार किया जा सकता है ऊतक संवर्धन कहलाती है। यानी नए पौधे तैयार करने की या पादप प्रजनन की वह विधि जिसमें किसी पादप की एक कोशिका से पूरा पौधा तैयार किया जाता है क्या कहलाती है, पादप ऊतक संवर्धन कहलाती है। इस विधि में एक पादप से लाखों नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। और इस विधि की खासियत क्या है कि इस विधि में हम एक पादप से लाखों नए पौधे तैयार कर सकते हैं। आगे हम बात करें 6वें पॉइंट की, तो अपना 6वां पॉइंट है कीटों के शरीर की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न आपको कीटों में भी पूछा जाएगा। जब कोई कीट पूछेगा तो उसके शरीर की विशेषताएं पूछेगा, तो वहाँ पर भी ये आपको मिलेगा और ये आपको कॉमन ही लिखना है सभी जगह। जैसे कीटों के शरीर की 4 विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है कि इनका शरीर 3 भागों सिर, वक्ष व उदर में बटा हुआ होता है। जितने भी कीट होते हैं उनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। दूसरा, इनके शरीर पर काइटिन का बाह्य आवरण पाया जाता है। यानी जो कीट होते हैं इनका शरीर काइटिन नामक बाह्य आवरण के द्वारा ढका हुआ रहता है। तीसरा, इनका शरीर 20 खंडों में विभाजित होता है। यानी इनका जो शरीर है वो 20 खंडों में विभाजित होता है। चौथा, इनमें उत्सर्जन मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा होता है। यानी कीटों की 4 मुख्य विशेषता हो गई। पहला, इनका शरीर 3 भागों सिर, वक्ष और उदर में बटा हुआ होता है। दूसरा, इनके शरीर पर काइटिन का आवरण पाया जाता है। तीसरा, इनका शरीर 20 खंडों में विभाजित होता है।
चौथा, इनमें उत्सर्जन मेल पीजी नलिकाओं के द्वारा होता है। तो 6 प्रश्न हो गए अपने। 7वें प्रश्न की बात करें तो 7वां प्रश्न है, फसलों को भंडारण में हानि पहुंचाने वाले कीटों के नाम लिखिए। यहाँ आपको भंडारण में हानि पहुंचाने वाले कीटों के नाम लिखने हैं। तो जैसे खफरा भृंग है, घुन है, सुरसाली है, ये कैसी हैं, भंडारण में हानि पहुंचाने वाले कीट हैं। अगला प्रश्न है, कातरा कीट की कौन सी अवस्था अधिक हानिकारक होती है? कातरा कीट की कौन सी अवस्था अधिक हानिकारक होती है? तो इसमें आता है सुंडी अवस्था, यानी कातरा की जो सुंडी होती है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। 8 प्रश्न हो गए। आगे हम चलते हैं 9वें प्रश्न पर। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। आगे अपन बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन है, कीटों के भौतिक नियंत्रण के उपाय लिखिए। यानी कीटों के भौतिक नियंत्रण के उपाय आपको बताने हैं कि भौतिक विधि द्वारा कौन कौन से उपाय अपनाकर कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। तो कीटों के भौतिक नियंत्रण की अगर हम बात करें तो इसमें एक आता है तापमान, दूसरा प्रकाश, तीसरा आर्द्रता, चौथा ध्वनि और 5वां बिजली। इन सभी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कीटों का भौतिक नियंत्रण कर सकते हैं। ध्यान रखना, तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, ध्वनि और बिजली, इन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं, कीटों का भौतिक नियंत्रण करते हैं। आगे हम बात करें अगला और सबसे मोस्ट पॉइंट, समाकलित कीट प्रबंधन क्या है। यह आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। समाकलित कीट प्रबंधन क्या है? अगर हम समाकलित कीट प्रबंधन की बात करें तो कीट नियंत्रण का वह उपाय जो आर्थिक, सामाजिक, पारिस्थितिक रूप से लाभदायक हो, समाकलित कीट प्रबंधन कहलाता है। यानी अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो कीट नियंत्रण का वह तरीका जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पर्यावरणीय रूप से लाभदायक होता है, क्या कहलाता है, समाकलित कीट प्रबंधन कहलाता है। या मैंने पर्यावरण की जगह पारिस्थितिकी कर दिया है तो ये और बेटर यहाँ बन जाता है। आगे हम 11वें क्वेश्चन की बात करें तो 11वां क्वेश्चन है कि नहीं, 2 परभक्षी कीटों के नाम लिखिए। अब परभक्षी का अर्थ क्या होता है, ऐसे कीट जो दूसरे कीटों को खा जाते हैं, परभक्षी कीट कहलाते हैं। तो यहाँ जो परभक्षी कीट है वो है कॉक्सिनेला और क्राइसोपरला। कॉक्सिनेला और क्राइसोपरला 2 परभक्षी कीट हैं। आगे अपन बात करें, आयरलैंड व बंगाल में दुर्भिक्ष का कारण लिखिए। आयरलैंड व बंगाल में दुर्भिक्ष का कारण लिखिए। तो अगर हम आयरलैंड में दुर्भिक्ष के कारण की बात करें तो ये है आलू का पछेती अंगमारी। बंगाल में दुर्भिक्ष के कारण की बात करें तो यह धान का भूरा पत्ती धब्बा। यहाँ दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल। आयरलैंड में अकाल किसके कारण पड़ा, आलू की पछेती अंगमारी के कारण। बंगाल में अकाल किसके कारण पड़ा, धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग के कारण। अगला प्रश्न है, भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है तो ये हम कहते हैं ईजे बटलर को। ईजे बटलर को भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ तक अपने 13वें प्रश्न हो गए। आगे हम 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगर आपको एक बार में ये प्रश्न समझ नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा भी प्रश्नों को देख सकते हैं। आगे अपन 14वें प्रश्न की बात करें तो 14वां प्रश्न है, अविकल्पी परजीवी क्या है। अगर हम अविकल्पी परजीवी की बात करें तो ऐसे परजीवी जीव जो केवल जीवित जीवों पर ही वृद्धि व गुणन करते हैं अविकल्पी परजीवी कहलाते हैं। जैसे हम बात करें एल्ब्यूगो, जो सरसों में एल्ब्यूगो कैंडिडा लगता है वो अविकल्पी परजीवी है। ये केवल जीवित जीवों पर ही पाए जाते हैं। तो इस तरह की यहाँ जो हमारी जो वीडियो है इसमें टोटल 50 प्रश्न हैं। मैं सारे प्रश्न आपको यहाँ हल नहीं कराऊंगा। अगर आप पूरे 50 प्रश्न लेना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, और या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पर मैसेज करें, या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। थैंक यू।